नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता, ग्राम नीली सिरा घाट। स्वागत है आपका उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आप देख सकते हैं हरे भरे पहाड़ हैं चारों ओर। आज मैं ऐसे इलाके का बिलोंग कर रहा हूँ। काफ़ी डरावनी जगह है। आपको भी पता चलेगा कि इंसान कैसे कैसे रास्तों से गुजर के जाते हैं। आज भी लोग, जंगल का रास्ता है, झाड़ीदार इलाका है, बड़े बड़े हिंसक जानवर भी हैं इन जंगलों में। तेंदुआ है, गुलदार है, सुअर है, बड़े बड़े सांप हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। जंगल है, क्या कुछ भी हो सकता है। इन झाड़ीदार इलाकों के बीच से एक पहले पुरानी ज़माने का रास्ता है। ये ऐसे रास्तों से होकर के हमें जाना पड़ता है। ये देखो रास्ते के अगल बगल का सीन। अगर आप इन रास्तों में अकेले हैं तो आपको ध्यान से जाना है। आपके साथ कोई भी अनहोनी हो सकती है। कहीं पर भी आपके ऊपर तेंदुआ झपटा मार सकता है या अन्य जानवर भी मार सकता है। बड़े बड़े सांप भी हैं। ये देखो, कुछ भी हो सकता है। पहले ही कह चुका हूँ मैं आपको। पूरे इलाके में झाड़ी ही झाड़ी है। खाली बीच में एक रास्ता है, ऊपर नीचे आप देख सकते हैं। यह है बहुत ही डरावनी जगह। यहाँ पर दिन में भी चलना खतरे से खाली नहीं है। ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर जंगल में लोग अपने माल मवेशियों को चराने के लिए भी आए हुए हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर कुछ बकरियाँ हैं जो कि घास चर रही हैं। ये देखो, बकरियाँ हैं। फिर भी यहाँ पर तेंदुए का खतरा रहता है। कई बार झपटा भी मारता है। झाड़ियों में न तो इनको ले जाना नहीं है, रास्ते रास्ते में चराना है। ये खैर इनके खाने के लिए बहुत है यहाँ पर। ये देखो बकरियाँ। पप्पू भाई अकेले जंगल में बड़ी हिम्मत के साथ बकरियों को चरा रहे हैं। ये काफ़ी हौसले वाले हैं। ये देखो, इनकी 7-8 बकरियां हैं। क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। खेती बाड़ी और किसानी यही काम करना पड़ता है। ये देखो, फिर एक और सीन मैं आपको नदी का दिखाता हूँ। ये काफ़ी दूर से मैं इसकी फ़ोटो शूट कर रहा हूँ। मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ। अगर इंसान के अंदर हिम्मत और हौसला है, सबसे बड़ा हथियार इंसान का हिम्मत है। कभी भी अपने हिम्मत को नहीं तोड़ना चाहिए। हिम्मत ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास में। हौसला रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए, और यह है मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान। हम लोग ऐसे बिहड़ इलाकों में रहते हैं और फिर भी हमारा मोराल अप है और बिल्कुल भी हमें कोई चिंता फिक्र नहीं है। खुश रहते हैं और यहाँ की आबो हवा को ग्रहण करते हैं। कोई बात नहीं, हर इंसान जो है सुख सुविधाओं में नहीं रहता है। किसी न किसी को तो ये दिन भी झेलने पड़ते हैं। ऐसे दुर्गम रास्तों का सफ़र, आना जाना रहना, ये हमारी किस्मत में है और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम फिर भी खुश हैं और खुश रहेंगे। मेरे सामने ठीक चुना पातल गाँव है, जो कि सिरा घाट से लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता रहता हूँ। इस गांव में भी अभी तक कोई रोड नहीं है। यहाँ के बच्चे पूरे सिरा घाट जाते हैं। ये ऐसे रास्ता है, यहाँ से होते हुए भी नीचे से होते हुए सिरा घाट जाते हैं। ये इनके गांव के नीचे सरयू नदी बहती है। इससे ऊपर गिलवा घाट है। ऊपर असाऊं, करमोली, भाला, बागेश्वर का इलाका आ जाता है आगे को। ये है हमारा चढ़ाई का रास्ता। ये सीढ़ियाँ बनी हुई है छोटी छोटी, इनको पार करते हुए जा रहे हैं। ये रास्ता ऐसे ही है। जब बारिश होती है काफ़ी फिसलन होती है। यहाँ पर एक इतना बड़ा चट्टान है, ये ऐसा पत्थर है। ये देखो, कल एक आदमी का कमेंट आया था मेरे लिए कि जो प्लान करते हैं लोग, वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और कुछ करने की हिम्मत नहीं होती है। वो लोग प्लान करते हैं। क्यों भाई, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में सामान लेके ढो रहा है आदमी, और हम लोग इतना पसीना बहा करके, पीठ में भी हमारा सामान है, और ऐसे जा रहे हैं, ऐसे हमारी सांस फूल रही। ये देखो, पीठ में हमारा सामान है या नहीं है, आप ही देखें। चलो मैंने कैमरा घुमा दिया।
ठीक है, ऐसे गलत कमेंट न करें। आपको हमारे जैसे आदमी के ऊपर हौसला बनाए रखने की बातें करनी चाहिए कि आप लोग ऐसे इलाके में रहते हैं, आपकी सुख सुविधा होनी चाहिए। हम भी इस चीज़ के पक्ष में हैं। सरकार ने भी आपको जो है रोड देनी चाहिए। ऐसी बातें नहीं करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। कमेंट करने वाला का पता चला उसका घर बिल्कुल रोड में है, तब उसको ऐसी बातें आ रही हैं। कोई बात नहीं, कमेंट करने के लिए उसका भी धन्यवाद। अगर आप हमारी हेल्प नहीं कर सकते हैं तो आपको गलत टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आप हमारे पक्ष में नहीं हैं तो आप वीडियो को देखो, परंतु जो भी बातें हैं अच्छा सुझाव दो उसमें, न कि उल्टी सुल्टी बातें करनी चाहिए आपको। ये है शेरा घाट का इलाका है। ये शेरा घाट इधर से इधर को आता है। ये नदी है, नदी के किनारे जो आपको सड़क दिखाई दे रही है ये घोड़ा मार्ग, यहाँ से आना पड़ता है। फिर ऐसे भीषण झाड़ीदार इलाकों से आना पड़ता है। क्या अच्छा इलाका है क्या ये? हैं कमेंट करने वाले भाई, देख ले मेरा इलाका, सोच समझ के कमेंट करना। ऐसे रास्तों से आना पड़ता है हमें। अगर रास्ता भी ठीक होता, ये देखो, फिर भी हम, कोई बात नहीं। ये देखो, ऐसे चट्टान को काट करके फिर ये रास्ता बना हुआ है। ये देखो, आप गौर से देखो, ये देखो ऐसे रास्ते हैं। ये देखो, ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप लोग इन पहाड़ों में क्यों बसे, ऊंची ऊंची जगहों पर, और आपके बुजुर्ग क्यों गए होंगे इतना दूर जहाँ पर पानी की असुविधा थी, रहने की असुविधा थी, आने जाने की। तो पहले रोडें नहीं थी यहाँ पर। पहाड़ों के ऊपर जो ठंडी हवा चलती थी, पूरा खुला मैदान था ऊपर का। जंगलों में जो है पशु चराने के लिए एकांत था, घास पात लाने के लिए, चारा पत्ती लाने के लिए भी जंगल थे। जो नदी घाटियों में जो लोग रहते थे, एक तो सबसे पहले नदियों का पानी 4-5 महीने जो है दूषित रहता था, जिनको उस हालत में वही पानी पीना पड़ता था। उस पानी से वो लोग बीमार हो जाते थे, डायरिया, डिसेंट्री हो जाती थी, तमाम प्रकार के मच्छर होते थे, गंदगी होती थी। तो वो लोग परिवार के परिवार वहाँ पर उजड़ जाते थे। यानी कि जिसको एक बार बुखार आ गया वायरल, सब खत्म हो जाते थे। तो वहाँ पर ऐसी असुविधा होने के कारण लोग बाग, जो बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने अपने बच्चों को, माल मवेशियों को पकड़ा, ऊंचाई वाले जगहों पर गए और जहाँ पर वो लोग सेफ रहे। ऊपर जो पानी था वो साफ था, नदियों का पानी पीते थे नदी घाटी के लोग, और धारे का या स्रोत का पानी पीते थे, उससे वो लोग भी वही के रह गए। तो ये है हमारे पुराने ज़माने के बुजुर्गों की कहानी। वह खाली ऐसे शौक से नहीं गए, या उस समय कोई वो हल्द्वानी नहीं था उनके लिए यहाँ पर, और जो कि हल्द्वानी में भाई एक प्लॉट खरीदो और बस जाओ। जैसे आज आदमी हल्द्वानी में रह के वहीं पर अपना वही का वासी बन रहा है। तो ऐसे रहे थे पहले के हमारे बुजुर्ग, कोई शौक से नहीं आए थे। बहुत उन्होंने नदी घाटियों वाले इलाके से बहुत कष्ट भुगता। फिर उसके बाद रोडों का जाल बिछा, तो रोडें जो है लगभग, रोडों की सर्वे जो है नदी नालों के बगल से हुई और रोड बिछाए गए। तो लोग बाग फिर रोड के किनारे चले गए, बहुत से लोग, और जो वहाँ के थे वही रह गए। ये हाल चाल है दोस्तों। ये है गांव में तमाम पेड़ ही पेड़ हो चुके हैं, पूरी ज़मीन ढक चुकी है। ये देख सकते हैं आप, ये देखो पूरा आम का बगीचा था ये बगीचे में जो है आग लगने से जो है आधे आधे पेड़ सूख गए हैं। फल कहाँ रहता है फिर इनमें, कोई कोई दाने हैं ऊपर, अभी भी कम दिखाई दे रहा है। इतनी बंजर ज़मीन पड़ी हुई है गाँव में, बहुत ही आगे तक है ये देखो, पहले इन खेतों में रुपाई होती थी, अभी हाल है। यहाँ को तो ये बगीचा है, आम का बगीचा है। पूरे पेड़ नहीं आ पा रहे हैं, इसीलिए मैं कम दिखा पा रहा हूँ आपको। ये सब आम के पेड़ ही पेड़ है। नीचे से जब मैं आ रहा था, ये वही रास्ता है। ये क्या है फिर, ये 1 फीट का रास्ता है, कोई सीसी मार्ग नहीं है इसमें। थोड़ा बहुत है तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, बिल्कुल घर के पास है। तो फाइनली अब मैं घर पहुंचने वाला हूं।
मेरे ठीक पीठ पीछे आम के पेड़ हैं तमाम, ये देख सकते हैं। थोड़ा ऊपर हमारा घर है ये, अब घर भी दिखेगा आपको। अब यहाँ से हमारा सीसी मार्ग खड़ंजा है, ये शुरू हो गया है, ये ऐसे गया हुआ है और सामने हमारा मकान है। तो दोस्तों अब मैं घर पहुँचने वाला हूँ, ये हमारा घर है। ये कौन लाया इसको? अच्छा दिखा तो कैसा है, नीचे रख इसको, शाबाश, ठीक है। हैं गाड़ी चलाएगा तू। तो दोस्तों अब मैं घर पहुंच गया हूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।